टू EduMSphere। आज हम करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किस लिए होता है? कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। Using Laplace transform, continuous time signals is represented as a sum of complex exponentials. Laplace transform का यूज करके हम continuous time signals को complex exponentials के sum के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कैसी फॉर्म होती है? e raised to power st, जहाँ पे s जो होता है वो लाप्लास कांस्टेंट होता है। वैसे ये कांस्टेंट जो है ये हमें खुद से मानना होता है। s को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, जिसकी एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जहाँ पर सिग्मा क्या होता है? हमारा अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारा एस प्लेन कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह हमारी सिग्मा होती है और वाई की जगह हमारा ओमेगा होता है। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सिग्मा यानी कि अटेन्युएशन कांस्टेंट। अब कैसे करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म? तो दो फॉर्मूलेज हैं, सिमिलर ही हैं, बायलेटरल यूनिलेटरल या तो हम पॉजिटिव का कर रहे हैं, मतलब एक साइड का कर रहे हैं, बायलेटरल दोनों तरफ का कर रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो बायलेटरल के लिए फॉर्मूला क्या है? -∞ to ∞ xt, जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। xt क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, जो कि टाइम डोमेन में है ऑफकोर्स, मल्टीप्लाइड बाय e raised to power -st.dt। यहीं अगर हमें यूनिलेटरल करना होगा तो बस इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, वो -∞ से इन्फिनिटी पूरे प्लेन पर नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव साइड यानी 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें पूछते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालो। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स इज कॉल्ड ROC। वो रेंज ऑफ वैल्यू सिग्मा की, अटेन्युएशन कांस्टेंट की, जिसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज करे, यही हमारा क्या कहलाता है? ROC कहलाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, हम निकालेंगे कैसे? तो ROC निकालने के लिए जो भी हमने पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने सिग्नल निकाला है ट्रांसफॉर्मेशन से, उसके डिनोमिनेटर को हम ग्रेटर देन 0 करके लिमिट रखते हैं, और जो भी हमारी वैल्यूज आती हैं वो हमारी क्या होती है? लिमिट होती है ROC की। सो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जहाँ पर xt इज इक्वल्स टू ut। ut क्या होता है? हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। सिग्नल्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल xt इज इक्वल्स टू xs, जो कि किसके इक्वल होता है? -∞ to ∞ xt डॉट e raised to power -st.dt। हमारे पास xt की क्या वैल्यू है? ut, वो मैंने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दी। अब हम ut यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में क्या जानते हैं? तो ut की वैल्यू होती है +1 जब t ग्रेटर देन 0 हो और 0 जब t लेस देन 0 हो। तो हम इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0। अब ut की वैल्यू -∞ से 0 पे क्या है? 0, यानी कि ये 0 हो गया और ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर ut क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी 1। तो xs equals to 0 to infinity 1 dot e raised to power -st dot dt, which equals 0 to infinity e raised to power -st dot dt। अब e raised to power -st का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to power -st as it is divided by t के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? -s। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। नाउ xs इज इक्वल्स टू e raised to power -s, t की जगह पे इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाय -s, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे -s 0 अपॉन में -s, e raised to power -s इंटू इन्फिनिटी, यानी कि ये क्या होगा? e raised to power -infinity। e raised to power -infinity अगर हम लिखें तो ये क्या होगा? 1 अपॉन में e raised to power infinity, 1 अपॉन में बहुत बड़ा नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो गई? 0 हो गई। 0 माइनस e raised to power -s इंटू 0, s इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो e raised to power 0 अपॉन में -s, e raised to power 0 इज इक्वल्स टू 1। तो -1 अपॉन में क्या है? -s, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। s की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन में s, और ये आपको याद रखना होता है।
चीज़ जो ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन से जो हमको समझ में आया कि जब भी हमें यूटी दे रखा है तो यूटी अगर हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हटाकर क्या करनी है, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है वो लेस देन 0 पर यानी कि नेगेटिव नंबर्स पर 0 होता है, तो बेसिकली वो पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है xt इक्वल्स टू यूटी या बीच में दे भी रखा है यूटी और उसके साथ भी कुछ है, तो क्या करना है, सबसे पहले यूटी हटाकर हम लिमिट चेंज करके क्या कर देंगे, 0 टू इन्फिनिटी। इतना बड़ा प्रोसेस करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ROC कैसे निकालते हैं, तो ROC निकालने के लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, एक्सेस में से जो डिनोमिनेटर है उसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, s, तो मैंने यहाँ पर लिखा s ग्रेटर देन 0, ये मेरा क्या हो गया, ROC हो गया। अब इस ROC को अगर हम ग्राफ पर दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये मेरा s प्लेन है, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर ओमेगा। अब s ग्रेटर देन 0, s की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये पूरा जो है हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब सो हेयर xt इज इक्वल्स टू डेल टी। एक्सेस हमें पता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, xt की वैल्यू क्या है, डेल टी पुट कर दी, डॉट ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। अब डेल टी यानी कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, t इक्वल्स टू 0 पर ये 1 होता है, बाकी हर जगह क्या होगा, 0। तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारा ये इंटीग्रेशन था इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक माइनस इन्फिनिटी से 0, एक 0 से इन्फिनिटी और एक इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि वहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 पर जो इम्पल्स है सिग्नल है ये क्या होता है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली 0 से इन्फिनिटी पर भी ये क्या होता है, 0। सिर्फ 0 पर ये वैल्यू देता है और वो वैल्यू क्या है, 1। वही मैंने यहाँ पर पुट करी। t इक्वल्स टू 0 पर डेल टी की वैल्यू क्या होती है, 1, ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। ये कब की बात हो रही है, t इक्वल्स टू 0 पर। ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन में s, और ये मुझे कब वैल्यू लिखनी है, t इक्वल्स टू 0 पर। t की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 पुट करी, तो e की पावर 0 अपॉन में माइनस s, e की पावर 0 हमें पता है कितना होता है, 1। किसी की भी पावर 0 मतलब कि 1, अपॉन में क्या आ गया, माइनस s। तो यानी कि अगर xt हमारा डेल टी है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, तो एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन s। ये सारे बेसिक सिग्नल्स के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं, अगर ये आप याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि हमारे यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या था, 1/s था। सिमिलरली हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल का क्या आया, -1/s आया। यहाँ पर भी अगर आप ROC निकालना चाहो तो ROC निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, s शुड बी ग्रेटर देन 0। अगेन अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करो तो ये हमारा s प्लेन पे ये पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ROC हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। xt इज इक्वल्स टू RT। अब हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी RT डॉट ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। अभी आई विल रिकमेंड कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, हमेशा ये फॉर्मूला लिखो ताकि आपको याद हो जाए। अब RT के बारे में देखते हैं, रैंप सिग्नल क्या होता है। रैंप सिग्नल की वैल्यू थी t व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 अदरवाइज। तो t की जगह मैंने इसको क्या करा, अगर ऐसे मुझे इसे बेसिक सिग्नल से सॉल्व करना है जो कि मैंने अभी तो पढ़े हैं, तो उसमें से ut के फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ut ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इस t को t डॉट ut भी लिख सकती हूँ, राइट। RT को मैं t डॉट ut भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ut जब 0 से कम है यानी कि t लेस देन 0 है तो वो क्या होता है, 0, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। वहीं अगर t ग्रेटर देन 0 है तो ut क्या होता है, 1, तो t इंटू 1 t आ जाएगा, जो कि हमारा RT है। तो RT को मैं क्या लिख सकती हूँ, t इंटू ut। वही मैंने यहाँ पर पुट करा। यहाँ पर अगर मैं t इंटू ut पुट करूँगी RT की जगह पर, तो ut अभी मैंने बताया था, अगर हमारा ut सिग्नल आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको चेंज करा t डॉट ut में, और t डॉट ut करने के बाद मैंने t तो लिखा, ut का मतलब क्या होता है, मैंने लिमिट चेंज कर दी 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, एक t है, एक ई रेस टू पावर माइनस एस टी है।
तो फर्स्ट फंक्शन u हमारा t मान लिया मैंने, और v यानी कि सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर माइनस एस टी। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ u v डॉट डी टी इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। मैंने वैल्यूज पुट करी, टी इंटू में ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, जीरो से इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन जो कि है टी मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है ई रेस टू पावर माइनस एस टी, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस पूरे का वापस से इंटीग्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी टी अपॉन डी टी 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 1 हो गया। ई रेस टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कितना था? यहाँ निकाला था हमने, ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। अब वापस से इसका जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करोगे जो कि इस पूरे है, तो वापस से क्या होगा? ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। तो माइनस एस और माइनस एस डिनोमिनेटर में जो आएंगे वो मिलकर क्या बन जाएंगे? एस स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करोगे 0 से इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी पुट करना फिर 0 पुट करना। इन्फिनिटी यहाँ पर मैं पुट करूंगी ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूंगी, ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी है। सेकंड लिमिट पुट करूंगी तो उससे पहले एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि मैं लोअर लिमिट लगा रही हूँ। ई रेस टू पावर माइनस एस टी में मैंने यहाँ 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लेकिन t से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, तो t जब मैं 0 पुट करूंगी तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब मैंने यहाँ पर अगर 0 पुट करा तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी, टी की जगह पर 0, ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 अपॉन में एस स्क्वायर और इसके आगे एक नेगेटिव साइन है, लेकिन मैं लोअर लिमिट के लिए सॉल्व कर रही थी तो एक और नेगेटिव साइन लगना चाहिए, तो वो दोनों नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय एस स्क्वायर। एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक्स टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस 6 एंड मॉड ऑफ टी। सबसे पहले ये फंक्शन सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्नल सिंप्लीफाई करते हैं। अब मॉड की क्या वैल्यूज होती हैं? अगर उसमें ग्रेटर देन 0 वाला नंबर होता है यानी पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज आ जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर t ग्रेटर देन 0 है तो ई रेस टू पावर माइनस 60 रहेगा, लेकिन अगर t लेस देन 0 है तो ये t क्या हो जाएगा? माइनस टी, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 60 आ जाएगा। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। एक्सेस इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 यानी कि लेस देन 0 एंड एक 0 से इन्फिनिटी यानी कि ग्रेटर देन 0। माइनस इन्फिनिटी से 0 पर एक्स टी की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू ई रेस टू पावर 60 मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। सिमिलरली 0 से इन्फिनिटी यानी कि t ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? ई रेस टू पावर माइनस 60, तो वो मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, एक्सेस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ पर e की पावर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस एस टी डॉट डी टी। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो एक माइनस साइन भी कॉमन आएगा यानी कि माइनस कॉमन s प्लस 6 टी डॉट डी टी। हमने इंटीग्रेशन करा इसका तो क्या आ जाएगा? e 6 माइनस एस टी अपॉन में 6 माइनस एस, और यहाँ पर लिमिट्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई रेस टू पावर माइनस एस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन में टी के साथ में क्या है? माइनस एस प्लस 6, 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं। एक्सेस इक्वल्स टू, ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लो, 6 माइनस एस। ई की वैल्यू, यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 यानी कि ई रेस टू पावर 0 माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पूरी पावर क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस अगेन यहाँ पर मैंने ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है, आगे बाहर निकाल लिया। अब लिमिट्स पुट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करो, ई रेस टू पावर ये पूरा क्या है? इन्फिनिटी माइनस यानी कि ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस ऑफ यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि ई रेस टू पावर 0। अब हमें पता है कि ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0, और ई रेस टू पावर 0 क्या होता है? 1।
बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 6 माइनस एस, 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन में माइनस एस प्लस 6 इंटू में 0 माइनस 1। ये कितना आ गया? 1 अपॉन में 6 माइनस एस, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये क्या है? -1 है, अपॉन में एस प्लस 6। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन में 6 माइनस एस प्लस 1 अपॉन में एस प्लस 6। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? एस माइनस 6, और इसी माइनस को मैं ऊपर भेज दूँ तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 1 अपॉन में एस प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में एस माइनस 6। अगर इसको आप सॉल्व करूँ एलसीएम लेकर तो ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 36, और ऊपर क्या आ जाएगा? एस माइनस 6 माइनस एस प्लस 6, एस माइनस 6 माइनस एस प्लस 6, इस तरीके से। एस से एस कैंसिल, -6 यानी कि -12 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 36। आपकी मर्जी है, आप इनसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसका वापस लाप्लास इनवर्स लाप्लास करते हैं तो हमें ऐसे इंडिविजुअल फंक्शंस ही चाहिए होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी और क्वेश्चंस के बारे में, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ से ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ पूछी भी जाती हैं अलग से क्वेश्चंस में। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।